करण तत्पुरुष समास। अब हम आगे पढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें दो पदों के बीच में संप्रदान कारक छिपा होता है। ठीक है, संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए प्रयोग होता है। के लिए, किसके लिए? के लिए इसमें प्रयोग होगा। जितने भी एग्जाम्पल होंगे उनके अगर अपन समास विग्रह करेंगे तो उसमें के लिए शब्द का प्रयोग होगा। के लिए की विभक्ति या चिन्ह, कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, विद्यालय। तो विद्या के लिए आलय, देखो के लिए आलय आया ना, आलय का मतलब होता है घर। विद्यालय यानी कि विद्या के लिए आलय। इसी तरह रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। ठीक है, इसी तरह दूसरा आता है सभा भवन, तो सभा के लिए भवन। विद्या आश्रम, तो आश्रम के लिए गृह। ठीक है, सॉरी विश्राम गृह, तो विश्राम के लिए गृह। गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा। अब देखो सब में के लिए का प्रयोग हो रहा है। जैसे गुरु दक्षिणा, तो अपन जो दक्षिणा कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? गुरु के कर लिए। विश्राम गृह, जो ग्रह है, जो होम है, वो किसके लिए है? विश्राम के लिए, रेस्ट के लिए। सभा भवन, तो भवन है या बिल्डिंग है, वो किसके लिए? सभा के लिए। रसोई घर, रसोई है, वो किसके लिए है? किसके लिए? घर के लिए। विद्यालय, जो विद्या के लिए आलय है। इसी तरह दूसरा देखते हैं प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, मतलब जो लैब कह सकते हैं जिसमें प्रयोगशाला है, यानी कि ऐसा एक लैब है या जिसमें अपन प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोल देंगे? प्रयोगशाला। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखते हैं देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, यानी कि भक्ति है वो किसके लिए है? देश के लिए है। ठीक है, इसी तरह स्नान घर, स्नान घर, तो घर है वो किसके लिए है? स्नान के लिए। स्नान का मतलब होता है नहाने, मतलब नहाने के लिए जो घर है उसको बोलते हैं स्नान घर। इसी तरह सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट। अपन सत्य के लिए जो आग्रह कर रहे हैं, सत्य के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सत्याग्रह। अब जितने भी ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उसमें आप अगर समास विग्रह करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब देखिए, जैसे वो फॉर्मूला में बोलता हूँ कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अब देखो संप्रदान के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो उसमें आपको अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप के लिए शब्द किसके लिए आते हैं तो वो फॉर्मूला लिख करके आप बता सकते हैं कि ये संप्रदान समास में प्रयोग होता है, विभक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा है यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, देखो हर एक एग्जाम्पल में समास विग्रह कर रहे हैं तो के लिए शब्द बार बार आ रहा है। के लिए जो विभक्ति है या कारक चिन्ह है उसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफ जो गाड़ी होती है। देवालय, देवालय, तो देव के लिए आलय, उसको बोलेंगे देवालय। इसी तरह आता है गौशाला, तो गौ के लिए शाला। अब गौशाला है तो इसमें कौन रहते हैं? गाय रहती है, तो गौ के लिए शाला। अब इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपादान तत्पुरुष समास।